बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Muhammad Usman Munir, my dear 8th class students. I hope so you will be fine and fantastic by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat over here. In this lecture, we will discuss chapter number 3, and chapter number 3 we have done the whole translation. Now we are coming to its next steps, and the next steps are what? Number one, we have to read the glossary, and the next one is question and answers. So in this way we'll be able to complete the whole lesson as well. I'll brief you all. I will tell you each and everything regarding your glossary, its meanings in Urdu and English as well, and question answer. और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि I am providing you people this material from my own notes, where I have written its Urdu against each and every sentence of English. इसलिए I have always been saying to you people, my work is to make you people make your work easier, so I am doing. So let's start these two contents, number one glossary and question answer in this lecture. हमेशा की तरह I am saying again, you must have your registers, your pencils along with you. So take your registers and pencils and come. Here we have the glossary over your screen. Glossary जिसको बेटा उर्दू में फरहंग कहते हैं. This is the number one copper sky, और copper sky सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए उर्दू में, और देन आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे. कॉपर स्काई होता है बेटा तांबे की तरह आसमान, या इसको यूं कह सकते हैं आसमान तांबे की एक शीट की तरह था. ओके, द स्काई वॉज लाइक अ शीट ऑफ कॉपर. नंबर 2 है बेटा ब्लडी. ब्लडी का मतलब खूनी, यानी या इसको खूनी कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं खून के रंग जैसा. और लाइक ब्लड इन कलर, इट्स इंग्लिश इनटू इंग्लिश मीनिंग. स्टक नॉर ब्रीथ, स्टक नॉर ब्रेथ नॉर मोशन. जमे थे, न हवा थी, न हरकत. यानी ये चीज़ इशारा करती है कि हर चीज़ बेहिसो हरकत थी, हत्ता के समंदर भी. इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग वाज मोशनलेस. एवरीथिंग वाज मोशनलेस, हर चीज़ बेहिसो हरकत थी, इवन द ओशन, यहाँ तक कि समंदर भी. ओके. और नेक्स्ट है बच्चों, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन. इतना सुस्त जितना कि एक तस्वीरी जहाज़ जो कि तस्वीरी समंदर पर हो. ओके. एज मोशनलेस एंड स्टिल एज द शिप एंड द ओशन इन द पेंटिंग. इतना बेहिसो हरकत था कि एक जहाज़ और समंदर किसी तस्वीर में होता है. भैया आप किसी एक पिक्चर, जहाज़ की पिक्चर बनाएं या समंदर की पिक्चर बनाएं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मूव माय डियर स्टूडेंट्स. मूव तो नहीं करेगा ना. जब आप उसकी एक पिक्चर बना रहे हैं तो पिक्चर में मूव तो नहीं कर रहा समंदर, ना ही जहाज़. तो वो इसको एग्जाम्पल इस तरह दे रहा है, वो इतना मोशनलेस था कि जितना तस्वीरी जहाज़ या कोई तस्वीरी समंदर हो. ओके. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर ग्लोसरी. नाउ वी आर मूविंग टू इट्स क्वेश्चन आंसर्स. अगर चूँकि हमने पोइम को बड़े थॉरली पढ़ लिया था, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इसके क्वेश्चन के आंसर्स करना भी मुश्किल नहीं होगा. और साथ साथ मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव गिवन इट्स उर्दू ट्रांसलेशन एज वेल. राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम. नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें. द पोइट वांट्स टू टेल दैट द सी लाइफ इज़ वेरी टफ and one has to face a lot of hardships and difficulties besides being out from the world. शायर ये बताना चाहता है कि बहरी ज़िंदगी बहुत सख्त है,
एक शख्स को दुनिया से कता ताल्लुक़ होने के अलावा बहुत सी मुश्किलात और सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वन हैज़ टू फेस, इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है हार्डशिप्स, सख्तियाँ, डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात। और इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। आगे समझ, बहरी ज़िंदगी बहुत टफ़ है। दुनिया से आपका ताल्लुक़ टूटने के अलावा आपको बहुत सी मुश्किलात सहनी हैं, आपको बहुत सी मुश्किलात और सख्तियाँ सहनी हैं। एंड यू नो मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, दिस इज़ व्हाट आई एम एडिंग, मैं ख़ुद से ऐड कर रहा हूँ कि इंसान तो शिकस्त के लिए बना ही नहीं है। सो वी हैव टू फेस द हार्डशिप्स एंड द प्रॉब्लम्स। तो सख्तियाँ, मुसीबतें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो सख्तियाँ झीलने का, मुसीबतें झीलने के बाद हमेशा आसानियाँ मिलती हैं। ओके, डिफाइन द ब्लडी सन, खूनी सूरज की तारीफ करें। डिफाइन द ब्लडी सन। ओके, लो जी, द ब्लडी सन मीन्स दैट द कलर ऑफ द सन वॉज जस्ट लाइक ब्लड, इट वॉज टू हॉट एंड वॉज अनटॉलरेबल। ओके, आगे बात समझ। खूनी सूरज से मुराद ये है कि उसका रंग बिल्कुल खून की तरह हो गया था और ये इतना गर्म हो गया था, दैट वाज अनटॉलरेबल, कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं था। इतना गर्म हो चुका था सूरज। ओके, इतना गर्म हो गया था। अब ब्लडी सन का समझ लग गया कि उसका रंग खून की तरह था, ये बहुत गर्म था, इतना गर्म था कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। वाई एवरीथिंग वाज स्टक, हर चीज़ जम क्यों गई थी। एज देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ एयर, एवरीथिंग वाज ड्राइड ड्यू टू हीट एंड हैड स्टक, सो एवरीथिंग वाज स्टक इन एंड बिकेम मोशनलेस। चूँकि हवा में कोई हरकत नहीं थी, देयर वाज नो मूवमेंट इन द एयर, हर चीज़ सूरज की गर्मी की वजह से खुश्क होकर सिकुड़ गई थी, श्रंक। गर्मी सूरज की इतनी थी कि हर चीज़ खुश्क होकर सिकुड़ गई थी, श्रंक। और सो एवरीथिंग वाज स्टक एंड बिकेम मोशनलेस, चुनाचे हर चीज़ अपनी जगह पर जम गई थी एंड मोशनलेस, और उसमें कोई हरकत नहीं थी। ओके, नंबर 4 है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेंटेड ओशन, तस्वीरी समंदर से क्या मुराद है। द पेंटेड ओशन मीन्स द पिक्चर ऑफ एन ओशन विच हैज़ बीन पेंटेड। बहुत आसान, इट्स मैटर ऑफ कॉमन सेंस। तो आपको खुद से ही पता चल रहा है कि तस्वीरी समंदर से मुराद वो तस्वीर है जो किसी समंदर की बनाई गई हो, दैट्स ऑल। नंबर 5 है, एक्सप्लेन द लास्ट स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स, आखिरी स्टैंजा को अपने अल्फाज में बयान करें। ऑल्दो देयर इज़ वाटर एंड वाटर एवरीवेयर ड्यू टू सी, बट all the boards of the ship had shrunk due to heat of the sun। ये हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये डिस्कस किया है कि हर चीज़ अपनी जगह पर जम गई थी चूँकि गर्मी सूरज की बहुत ज़्यादा थी। the water of the sea is present but there is not a drop of drinkable water for the human beings। अगरचे समंदर की वजह से पानी ही पानी इर्द गिर्द मौजूद है, वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, लेकिन सूरज की गर्मी ने इसके बावजूद, देयर वॉज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर बट द हीट ऑफ द सन वॉज मच मोर देन दैट। तो सूरज की गर्मी ने हर चीज़ को खुश कर दिया था और वो हर चीज़ सिकुड़ गई है। एवरीथिंग हैड श्रंक ड्यू टू हीट ऑफ द सन, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सूरज की इतनी गर्मी थी कि हर चीज़ खुश्क हो गई थी। सेम कॉन्सेप्ट एज वी गॉट इन क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 एंड नाउ द आंसर नंबर 5। समंदर का नमकीन पानी, द साल्टिश वाटर, समंदर का जो नमकीन पानी था मौजूद तो था प्रेजेंट, लेकिन इंसानों के पीने के लिए देयर वाज नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंकेबल वाटर फॉर द ह्यूमन बीइंग, लेकिन इंसानों के पीने के लिए मीठे पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। सो इट वॉज़ वेरी टफ फॉर द ह्यूमन्स टू ड्रिंक साल्टिश वाटर, लेकिन साल्टिश वाटर था तो बहुत, बट
the heat of the sun was much more that, so this is why the humans couldn't get a drinkable water. So drinkable water उनके लिए नहीं था, एक कतरा भी नहीं था. ओके, सो ये था जी बच्चों आपकी ग्लोसी और क्वेश्चन आंसर दैट वी रेड टुडे. और आई होप सो कि आपको समझ आई होगी. और जो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड एंड राइट द कॉन्सेप्ट. पहले तो मेरी बातों को समझना है, बट आई एम टेलिंग, फिर इनको राइट ऑल एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स. फिर क्या करना है बच्चों, फिर आपने नोटबुक लेनी है और उसके ऊपर इन चीज़ों की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है. ओके, जब आप लिख लोगे तो लिखने के बाद फिर आपने अपना लिखा हुआ मटेरियल इससे मैच करना है. तो आई थिंक सो, आई एम 100% कमिटेड कि इस तरह आप ये चीज़ अच्छी तरीके से कर लोगे. ठीक हो गया. सो प्रैक्टिस, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग टू यू पीपल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस तो करनी है. ठीक है जी. सो इन देन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. गॉड ब्लेस यू. स्टे ब्लेस्ड एट होम, स्टे ब्लेस्ड एट होम. और वो काम करते जाएं जो हम आपको कह रहे हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. टिल नेक्स्ट वीडियो. खुदा हाफिज़.